तल्लीनता से, बड़ी सावधानी से सतर्क होकर के कथा श्रवण करी है, इसलिए उसको भगवान ने कृपा पूर्वक दिव्य रूप दिया है। आप चिंता ना करो, अगले वर्ष इसी महीने इसी तिथि पे फिर दोबारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान किया जाएगा। आप श्रद्धा सहित नियम पूर्वक इस कथा का रसपान करना। मेरा विश्वास है कि आपको सबको दिव्य रूप की ही प्राप्ति होगी। तो कथा में वर्णन आता है, सच में दूसरी वर्ष जब गोकर्ण जी ने कथा करी थी ना, तो उस गांव के लोगों की बात छोड़ो, उस गांव के जीव जंतु, जो कुत्ते थे, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, वे भी देव देह धारण करके देवलोक को चले गए, ब्रह्मलोक को चले गए, वैकुंठ लोक को चले गए थे। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। धन्य ये भागवती वार्ता, धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य जय कृष्ण लोक फल प्रदा। सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा। प्रेत कहता है कि जिसने मेरी प्रेत पीड़ा का नाश कर दिया, ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण को धन्य है ये कथा। सप्ताह विधि से जो इस कथा को सुनेगा उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कथा सुनने वाले को नियम धारण करना होगा। कथा श्रद्धा सहित सुनी जाए और कथा के लिए उचित पीठ का निर्माण किया जाए, उसमें केले के स्तंभ लगाए जाएं, बंधनवार सजाए जाए, गोबर लेपन किया जाए, भारतीय नस्ल की गाय का गोबर लीपा जाए, कलश स्थापित हो, उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो, सारे देवताओं का आवाहन हो, विधि पूर्वक पूजना हो और फिर आचार्य के द्वारा पूजा की जाए, आचार्य का सत्कार हो, भक्ता का वर्ण किया जाए, श्रोता एकनिष्ठ हो, श्रद्धावान हो। श्रद्धावान श्रोता होंगे तो कथा का अनुष्ठान सबके कल्याण करने में सक्षम होगा, समर्थ होगा। और फिर भगवान अपने भक्तों पर तो दया करते ही हैं। हम कथा किसी विरक्त महापुरुष से श्रवण करें अथवा किसी ब्राह्मण से, विरक्तो वैष्णव विपरो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, दृष्टांत कुशल धीरो भक्ता कार्यो अति निष्प्रहा, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना, शुक शास्त्र कथोचारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। बहुत गुण बताए हैं, ऐसा गुणवान विरक्त ब्राह्मण और वैष्णव कोई भक्ता हो, उसके मुख के द्वारा कथा श्रवण की जाए तो कथा श्रवण करने से हमारे जीवन का बड़ा कल्याण होगा। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतो अनुव्याधि तरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य,
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहुकं सत्यम परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वे सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं, जड़ नहीं चेतन हैं, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्म अथवा हिरण्य गर्भ नहीं प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का ब्रह्म होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वथा और सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें सुधंत कर्ण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। धर्म प्रोंजित केतवत्र परमो नितमत्सराणाम सताम वैद्यम बाष्पतमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोणमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तत्र कृतिवे शुश्रूषे वितक्षणात्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपा कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। ये पृथ्वी पर ही सुलभ है। ऐसी महिमा कही है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो आओ आज इतनी ही कथा, आरती की तैयारी करें। जो लोग चैनल के माध्यम से अपनी सेवा भेंट कर रहे हैं, वे कृपया अपना नाम पता ठिकाना भी बताएं, ताकि हमारे मंच संचालक जी आपका नाम घोषित करते, आपके नाम की घोषणा करते हो गर्व का अनुभव कर सके। तो आओ 2 मिनट का कीर्तन, उसके पश्चात आरती का आनंद लें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। जय अमर ग्रंथ जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला।